अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया प्लस और मैं हूं मोहम्मद आसिफ। आज की इस तफसीली डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे फैसलाबाद के एक बड़े और अहम मंसूबे के बारे में जिसका इंतजार इस शहर के लोग काफी अरसे से कर रहे थे। जी हां नाजरीन, हम बात कर रहे हैं मेट्रो बस यानी ऑरेंज लाइन मंसूबे की, जो न सिर्फ ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाएगा बल्कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक नई पहचान देगा। नाजरीन, हालिया अपडेट्स के मुताबिक इंतजामिया ने इस मंसूबे से जुड़े तकरीबन तमाम बड़े मसाइल यानी ट्रबल पॉइंट्स को हल कर लिया है और यही वजह है कि अब इस प्रोजेक्ट पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इतलात ये हैं कि आने वाले महीने अप्रैल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा इस मंसूबे का बाकायदा ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगी। यही वजह है कि अब हर मुतलका इदारा इस बात को यकीनी बनाने में लगा हुआ है कि तमाम रुकावटें दूर करके इस मंसूबे को अमली तौर पर शुरू किया जा सके। अगर हम इस मंसूबे की तफसीलात की बात करें तो ये तकरीबन 21 किलोमीटर तवील होगा, जिसमें 11 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड यानी पुल पर मुश्तमिल होगा, जबकि इसकी मजमूई लागत तकरीबन 80 अरब रुपए बताई जा रही है और अंदाजा है कि रोजाना तकरीबन 1 लाख मुसाफिर इस सर्विस से फायदा उठाएंगे, जबकि हर 5 मिनट के बाद एक बस दस्तयाब होगी और इस पूरे रूट पर 21 स्टेशन कायम किए जाएंगे। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं इस मंसूबे के सबसे बड़े मसले की, जो जड़ावाला रोड और जंग रोड के हवाले से सामने आया था, जहां पर खदशा जाहिर किया जा रहा था कि पुल की तामीर के दौरान सड़क के किनारे मौजूद दुकानों को गिराना पड़ेगा, जिससे ताजरों और मुकामी लोगों में शदीद तशवीश पाई जा रही थी। लेकिन अब इंतजामिया ने इस मसले का हल निकाल लिया है और रूट को इस अंदाज में डिजाइन किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा दुकानों को बचाया जा सके और जहाँ जरूरी होगा सिर्फ वही महदूद हद तक कार्रवाई की जाएगी। इस मंसूबे का आगाज फैसल टाउन से किया जाएगा, जहाँ पहला स्टेशन कायम किया जाएगा और इसी मुकाम से पुल का आगाज होगा, जो आगे बढ़ते हुए नरवाला रोड और फिर चनाब चौक तक पहुंचेगा। चनाब चौक के बाद ये बस सर्विस ताहिरपुरा तक जाएगी, जहां बस सड़क पर चलेगी और इसके अतराफ जंगला लगाया जाएगा ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके और इसी इलाके में बसों का डिपो भी कायम किया जाएगा। नाज़रीन, इस मंसूबे का दूसरा बड़ा मसला गुमटी चौक था, जहाँ ये फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि आया दुकानें गिराई जाएं या नहीं और ट्रैफिक के बहाव को कैसे बरकरार रखा जाए। लेकिन अब इंतजामिया ने काफी सोच विचार के बाद ये फैसला किया है कि कुछ दुकानें गिराई जाएंगी, लेकिन इनके मालकान को मुकम्मल मुआवजा अदा किया जाएगा, जबकि ज्यादा से ज्यादा दुकानों को बचाने की कोशिश की गई है ताकि लोगों के कारोबार को नुकसान न पहुंचे। गुमटी चौक पर एक फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा जो ऊपर से गुजरेगा और आगे जाकर कारखाना बाजार और फिर राजबा रोड की तरफ जाएगा। इस तरह ट्रैफिक के दबाव को कम किया जा सकेगा। नाज़रीन, तीसरा और सबसे हसास मसला चनाब चौक का था, जहाँ लोगों का खदशा था कि माजी की तरह इस बार भी इनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि पहले भी इस इलाके में तरक्याती कामों के दौरान नुकसान हो चुका है। इसलिए मुकामी लोगों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा था कि सड़कों को कुशादा किया जाए और इन्हें डबल किया जाए। लेकिन अब इंतजामिया ने एक नया हल पेश किया है, जिसके तहत चनाब चौक में एलिवेशन पॉइंट को तब्दील किया जा रहा है और एक नई तजवीज़ के मुताबिक जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से नरवाला रोड तक इस मंसूबे को मजीद तोसी दी जाएगी, जबकि बस के पुल को प्रताप नगर तक बढ़ाया जा रहा है ताकि ट्रैफिक के मसाइल को बेहतर तरीके से हल किया जा सके। इसके साथ साथ एक अहम फैसला ये भी किया गया है कि चनाब चौक के इर्द गिर्द दोनों अतराफ से तकरीबन 8 फुट जमीन हासिल की जाएगी, चाहे वो कमर्शियल हो या रिहाइश, और इस मकसद के लिए सेक्शन 5 नाफिज किया जाएगा, जबकि मुतासरा अफराद को डीसी रेट के मुताबिक मुकम्मल मुआवजा अदा किया जाएगा ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। नाज़रीन, इस मंसूबे के हवाले से एक और बड़ी पेशरफ्त ये है कि जियो फेंसिंग और जियो टैगिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, जिसका मतलब ये है कि पूरे रूट और मुतलका जमीन को डिजिटल तौर पर महफूज कर लिया गया है ताकि आइंदा किसी भी किस्म के कानूनी या इंतजामी मसाइल से बचा जा सके। अगर हम इस मंसूबे के मजमूई फवायद की बात करें तो इससे न सिर्फ शहर में ट्रैफिक के मसाइल में कमी आएगी बल्कि लोगों को सस्ता, महफूज और तेज सफर भी मैसर आएगा। कारोबारी सरगर्मियां बढ़ेंगी और फैसलाबाद का शुमार जदीद शहरों में होने लगेगा। और नाज़रीन, इस मंसूबे का एक बड़ा फायदा जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता वो है रोजगार के मौके। जी हाँ, इस मेगा प्रोजेक्ट की तमीर के दौरान हजारों लोगों को बराह रास्त और बिलवास्ता नौकरियां मिलेंगी, जिनमें मजदूर, इंजीनियर, सुपरवाइजर, मशीन ऑपरेटर्स और दीगर अमला शामिल होगा। इसके अलावा जब यह मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा तो भी मुस्तकिल बुनियादों पर रोजगार के मौके पैदा होंगे, जैसा कि बस ड्राइवर, टिकटिंग स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स, मेंटेनेंस टीम और स्टेशन मैनेजमेंट का अमला। इसके साथ साथ छोटे कारोबार जैसे दुकानें, फूड पॉइंट्स और दीगर सर्विसेज भी बढ़ेंगी, जिससे आम शहरी को भी फायदा होगा और मईशत मजीद मजबूत होगी। नाज़रीन, ये मनसूबा बिलाशुबा शहर की तकदीर बदलने की सलाहियत रखता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मनसूबा मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल हो पाएगा या नहीं, और क्या अवाम के खदशात को मुकम्मल तौर पर दूर किया जा सकेगा। इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। आपको आज की ये तफसीली अपडेट कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम आप तक ऐसी ही मुस्तनद और बवक्त मालूमात पहुँचाते रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर
ضرور دبائیں۔ میں تھا آپ کا میزبان محمد آصف اور آپ دیکھ رہے تھے ڈیجیٹل میڈیا پلس۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ۔